आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल पे। नाजरीन, ये देखने में तो दो अलग-अलग मर्ज है और इनकी अलामात भी तकरीबन अलग-अलग है, लेकिन इनके असबाब तकरीबन मिलते जुलते हैं। इनकी अलामात में भी कुछ मुमासलत है, लेकिन कुछ अलामात डिफरेंट हैं। तो हमारी तिब्बे यूनानी के मुताबिक ये उजलाती असाबी तहरीक का मर्ज है। ये खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी की वजह से बाद लोगों में देखने में आता है। ऐसे लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गोश्त, आलू, मटर, चावल, बैंगन, दाल, माश, इस तरह की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, कलेजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इन लोगों में ये ज्यादा देखने में आ रहा है। इसके असबाब में मोटापा भी शामिल है। ऐसे लोग जो वर्जिश नहीं करते, प्रॉपर वॉक नहीं करते, वो भी इसका शिकार होते हैं। ऐसे लोग जो गुर्दियों की बाद बीमारियों में हों, गुर्दों की कमजोरी या गुर्दों की सोजिश में मुब्तला हों, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने का चांसेस होता है। जिन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाए, उनमें गुर्दों के अमराज, जोड़ों के दर्द, नकरस, गौर्स और यूरिक एसिड वगैरह ये आम देखने में आता है। और जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाए, तो वहां पे दिल के अमराज के पैदा होने का ज्यादा खतरा होता है। ये खून की नालियों में जाकर जमता है और वहां पे तंगी पैदा करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की ज्यादती और सीने की घुटन, अंजाइना वगैरह का मसला हो सकता है। तो आप लोग इस पे खासूसी तवज्जो दें और इसके इलाज पे जरूर फोकस करें। आज हम आपको इसके मुतल्लिक एक ऐसी रेसिपी देंगे जो आपके किचन में मौजूद है। लेकिन ये सादा सी चीजें अगर आप बना के इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी और महंगी महंगी मेडिसिन से आपकी जान छूट जाएगी और आपका यूरिक एसिड, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। इन चीजों को मामूली ना समझिएगा, ये बहुत कमाल की मैजिकल रेसिपी है और ये तिब्बे यूनानी का आगाज है कि ये किचन की आइटम से आपको इलाज फराहम करती है। हमारे मुताबिक आपका किचन आपकी एक मुकम्मल फार्मेसी है। अगर कोई अच्छा तबीब हो और आप इन चीज़ों को समझने लग जाएं, तो आपके 70% जो अमराज हैं, नज़ला, जुकाम, बुखार से लेकर कैंसर तक, उनका इलाज हमारे किचन में मौजूद है। तो आज हम आपको इसके मुतल्लिक रेसिपी देने जा रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने अजवैन देसी लेनी है। घरों में आम होती है, सालों में इस्तेमाल होती है, पंसार स्टोर से मिलती है, जनरल स्टोर से मिलती है, किराने के स्टोर से मिलती है। ये अजवैन देसी, ये एक आम मिलने वाली चीज है। ये आपने लेनी है तकरीबन 1 पाव। दूसरी हमारी आइटम है, वो भी किचन में है, हर हंडी में, हर सालन में इस्तेमाल होती है, और वो है लहसुन। लेकिन इसमें ये एक एहतियात कीजिए कि लहसुन देसी होना चाहिए, तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट होंगे। आपने लहसुन लेके उसका रस निकाल लेना, उसका पानी निकाल लेना है, और जितनी भी आप अजवाइन लें उससे 1 इंच ऊपर वो पानी होना चाहिए। आपने अजवाइन को किसी बर्तन में डाल के उसमें लहसुन का पानी डालना है, और पानी अजवाइन की सतह से कम 1 इंच ऊपर हो, और इसको रात को रख दें। और ये ज़हन में रखिएगा, अजवाइन को जरा थोड़ा सा दादर फादर कर लीजिएगा, और ये सुबह उठा के आपने इसको धूप में रख के खुश्क कर लेना है। एक दफा कर लें, अगर 2 दफा इसको पानी को डाल के खुश्क कर लें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो एक दफा से ये बेहतरीन तैयार हो जाती है। अब आपने क्या करना है कि अगर छोटी उम्र के हैं या हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आपने इसका 500 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लेना है, या अजवाइन पुदीना के कहवे से ले लें।
अगर आपका मसला ज्यादा है और आप बड़ी उम्र के हैं तो आप 1000 mg तक भी इसकी डोज ले सकते हैं, लेकिन 500 mg भी बेहतरीन काम करती है। ये आप 15 दिन इस्तेमाल करवा के अपनी दोबारा रिपोर्ट्स करवाएं और आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी महंगी मेडिसिन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को और यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल नहीं कर सकी, वो इससे मुआवजाना तौर पे ठीक होगा। तो ऐसे लोग थोड़ी सी अपनी डाइट को साथ मैनेज करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने मोटापे को कंट्रोल करें और खुराक में गाजर, मूली, सेब, कद्दू, टिंडे, तोरी का इस्तेमाल ज्यादा करें, सब्जियों को ज्यादा अपने इस्तेमाल में लाएं, गोश्त वगैरह, खासकर बड़ा गोश्त, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी अशिया, इस तरह की चीजों से जरा अवॉइड कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम सदका जारिया समझ के आप तक पहुंचाते हैं उससे दूसरे लोग भी आपके शेयर से फायदा उठा सकें और आप भी इस सदका जारिया में शामिल हो सकें।